नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट सिटी 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड कैसा रहा एजीआर का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं। तो सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के बारे में भी क्या चीज़ें कही हैं, सब मैं एक एक करके आपके सामने क्लियर कर दूंगा पूरी पिक्चर को। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसा रहा आज का वोडाफोन आइडिया कारोबार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 8.90 पे था। जैसे इन्होंने 1000 करोड़ की पेमेंट करी थी, सैटरडे को न्यूज़ आई थी, वो तो 101% यही होना था। गैप अप के साथ ओपन होना जरूरी ही था। तो गैप अप के साथ ओपन हुआ 9.40 पे, हाई लगाया 9.70 का और लो लगाया 8.25 का। देखा होगा आपने कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ऑपरेटर ने जनरेट कर दिया। बहुत ज़्यादा सेलिंग क्वांटिटी जैसे ही लगा दी तो एकदम से ये लो पे आ गया था। उसके बाद क्लोजिंग भी अच्छी है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 9 रुपीज़ के आसपास एज पर एनएससी ऑफिशियल डाटा। इसके अलावा आप देखते हैं दोस्तों, क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो ट्रेड हो रही है 1 अरब के आसपास, है ना। और जो डिलीवरी उठाई गई है वो भी 32 करोड़ के आसपास। मतलब कि डिलीवरी की परसेंटेज बहुत शानदार है, 31% के आसपास है। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं क्या मैटर रहा है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। तो डिस्कस करते हैं एजीआर केस हाइलाइट्स, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन टाइम टू बी अलाउड फॉर स्टैगर्ड रीपेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है बेसिकली आज। तो दोस्तों, आगे न्यूज़ पे पढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वर्डिक्ट को शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स वगैरह के ऊपर भी जो नेशनल और इंटरनेशनल रहते हैं वो भी वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी वो चीज़ें। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो स्कोप फॉर रीअसेसमेंट ऑफ सेट एजीआर ड्यूज। तो पहले बीच में ये चर्चा चल रही थी कि आपने देखा था डीओटी ने बोला था कि आप रीअसेस कीजिए अपने, जो भी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा एजीआर लग रहा तो अपने आप रीअसेस कर सकते हो। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को मानने से खारिज कर दिया, उस चीज़ को मानने से बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई स्कोप नहीं है और अगली हियरिंग होगी वो 10 अगस्त तक को होगी। मतलब कि अब फिर से फैसला 10 अगस्त की हियरिंग पे इन्होंने टाल दिया है, डेफर कर दिया है। तो देख लेते हैं क्या हुआ आज। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज 20 जुलाई को टेलीकॉम कंपनीज की जब ये पेमेंट रीपेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज से रिलेटेड जो प्ली थी उसको सुनी। तो इसमें मेन जो जज बेंच था वो था अरुण मिश्रा जी, एस अब्दुल नज़ीर एंड एम आर शाह। तो बेसिकली इन्होंने ये सारा मैटर आज सुना। इन्होंने इवन कहा कि द कोर्ट reserved the order on the time to be provided to the telcos for the repayment of AGR dues. The next hearing in the matter has been scheduled for 10th अगस्त। तो आज भी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो इन्होंने फिर से इसको डेफर कर दिया है 10 अगस्त के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा इट आल्सो सेड दैट इट वांट्स टू लुक इनटू द बोना फाइड ऑफ द डिसीजन टू इन्वोक इंसॉल्वेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सेवरल कंपनीज विद एजीआर ड्यूज ऑफ ओवर ₹38,000 करोड़। तो इन्होंने बेसिकली यही बोला है कि ये चाहते हैं कि जो भी कंपनीज है जिनका टोटल कम एजीआर ड्यूज 38,000 करोड़ के ऊपर हो चुका है, तो उनके ऊपर जल्दी से जल्दी इन्वोक की जाए इंसॉल्वेंसी, जो भी मतलब जो भी आईबीसी कोड होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है, उसको जल्दी जल्दी इन्वोक किया जाए ताकि वो पैसा जो भी वहाँ से बनता है वो गवर्नमेंट के पास आए, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। तो यही चीज़ इन्होंने कही। अकॉर्डिंगली इट हैज़ आस्क्ड आरकॉम, वीडियोकॉन एंड एयरसेल टू सबमिट ऑल रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स ऑफ इंसॉल्वेंसी विद इन 7 डेज। तो इसके अलावा इन्होंने तीन कंपनी को फटकार लगाई कि जल्दी से जल्दी आप अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर है उसकी जो डिटेल है वो 7 दिनों के अंदर अंदर भेजिए। तो 3 कंपनियां थी इनके अलावा, जो थी आरकॉम, वीडियोकॉन और एयरसेल। अब बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए इन्होंने क्या क्या बातें की और क्या क्या कमेंट आए इनकी तरफ से। ठीक है, जो इनके लॉयर ने उन्होंने क्या कमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी। तो इन्होंने बोला, डिड वोडाफोन आइडिया इंश्योर प्रोविजनिंग फॉर एजीआर लाइबिलिटीज डिमांड्स हैव बीन रेज्ड बाय द डीओटी, व्हाई नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाई वोडाफोन आइडिया। तो उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने जो भी एजीआर से रिलेटेड प्रोविजनिंग थी क्या वो कर ली है, अगर कर ली है तो उसकी डिटेल कहाँ पे है। पहला पॉइंट इन्होंने ये पूछा। नेक्स्ट पॉइंट ये इन्होंने पूछा, आपको इतने ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं तब भी आप अपना बिजनेस कैसे चला रहे हो। ठीक है, विद सो मैनी लॉसेज हाउ वी रिलाई ऑन यू, कि हम आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लें कि आपके पास तो ऑलरेडी इतना लॉस है, अगर हम आपको टाइम पीरियड दे भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि आप बाद में पेमेंट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट बोला इन्होंने, वोडाफोन आइडिया हैज़ कंसिडर्ड दैट नो बैंक इज प्रिपेयर टू लैंड इट मनी। तो बैंक वोडाफोन आइडिया ने
जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके ऊपर हम कैसे विश्वास करें, आपको तो एजीआर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि अभी तक हम इतना ही पे कर रहे हैं, हम और इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब से ये एजीआर का इशू लटक गया सुप्रीम कोर्ट के पास है तो कोई भी बैंक हमें लोन देने को रेडी नहीं है। तो आगे उन्होंने कहा यू आर शोइंग सच ए ब्लैक पिक्चर, हाउ आर वी सपोज टू सी एनी लाइट। तो उन्होंने कहा कि आप खुद कह रहे हो कि हमें कोई बैंक लोन देने को रेडी नहीं है, आपको तो खुद ही इतना, आपका मोरल इतना डाउन है, तो आप तो हमें बिल्कुल ब्लैक पिक्चर दिखा रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लाइट कैसे देखें, मतलब कि आप तो हर चीज़ अंधेरे में डिस्कस कर रहे हो, अब यहाँ से हम रोशनी कैसे निकालें। तो उन्होंने आगे कहा वोडाफोन आइडिया को अच्छा मैनेज ही कौन कर रहा है, हु इज मैनेजिंग वोडाफोन आइडिया। मतलब कि ऐसे ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज देखने को हमें जो उन्होंने पूछे वो हमें देखने को मिले। नेक्स्ट उन्होंने कहा वी वांट टू मेक इट क्लियर अगेन दैट देयर इज नो स्पेस फॉर सेल्फ रिसेसमेंट। तो उन्होंने कहा कि कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे सेल्फ रिसेसमेंट का, आप सेल्फ रिसेसमेंट नहीं करना, आपको जो भी 58,000 करोड़ के आसपास का आपको जो ड्यू है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, यही चीज़ उन्होंने बोली है। आगे उन्होंने बोला इट सीम्स द डॉट इज अलाउंग रूम फॉर रीअसेसमेंट। उन्होंने कहा कि अगर डॉट इसको रीअसेस करने के लिए रूम प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि इसके लिए पॉजिटिव हो रही है, तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा देर इज़ नो अथॉरिटी टू ओवरटर्न आवर ऑर्डर्स। उनका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी, जो ऑर्डर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको कोई भी ओवरटर्न नहीं कर सकता, मतलब कोई भी उनकी मनाही नहीं कर सकता है, और अगर कोई करता है तो हम उसको डायरेक्टली जेल भेज देंगे। मतलब कि आज फिर से ये एक आक्रामक रूप में दिखे, यही रूप हमने 18 मार्च के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी तब भी इन्होंने ऐसा ही रूप दिखाया था। इन्होंने बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है तो एजीआर का केस ही क्यों सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हो। मतलब कि इस चीज़ के ऊपर आप देख सकते हो कि आज भी जो बेंच था थोड़ा सा इस ऐसा माहौल देखे एकदम से गर्म हो गया। तो जैसे एयरटेल की बात आई तो इन्होंने कहा एयरटेल इज लुकिंग टू रीओपन द इशू, वी कांट अलाउ रीकैलकुलेशन एट दिस स्टेज। तो उन्होंने कहा कि एयरटेल को भी सीधा कह दिया कि हम इस टाइम कोई रीकैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर रीकैलकुलेशन की तो ये हमारे ही ऑर्डर का एक वायलेशन हो जाएगा। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के जो हर वर्डिक्ट आते हैं, हर डिसीजन आते हैं, उसके जो ऑर्डर होते हैं उसको एक प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि आने वाला कोई भी फ्यूचर में कोई केस होता है तो वहाँ से रेफर किया जाता है कि हाँ उस डेट में उस टाइम और इस केस के अंदर, जैसे केस का 1, 2, 3 ऐसा कुछ पॉइंट होगा, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्रवाई सुनाई थी। अगर कल को कोई हाई कोर्ट भी कोई वर्डिक्ट देता तो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रेफर करता है। तो यही चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हम अपने पुराने ऑर्डर को कैसे चेंज कर दें, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वी विल नॉट अलाउ दिस सेल्फ असेसमेंट बाय एयरटेल। एयरटेल को भी उन्होंने साफ सेल्फ असेसमेंट करने को मना कर दिया। ऑन द क्वेश्चन ऑफ ए 20-year पीरियड फॉर रीपेमेंट द कोर्ट आस्क्ड हाउ डू यू सिक्योर ड्यूज पेएबल, कि हम कैसे मान लें कि आप ये सारी पेमेंट कर दोगे। वी विल गो इनटू द बोनाफाइड ऑफ दीज कंपनीज गोइंग इनटू द इंसॉल्वेंसी, नॉट शेयर इफ आईबीसी इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द कंपनीज टू एस्केप लायबिलिटी। उन्होंने कहा कि हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जब भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर आए उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए और कोई भी कंपनी को मिसयूज ना करे इस ऑर्डर को। तो आगे वोडाफोन आइडिया काउंसिल मुकुल रोहतगी, जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से थे मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा। तो मुकुल रोहतगी जी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा दे हैव सबमिटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लाइक आईटीआर ओवर द लास्ट 15 ईयर, एंटायर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी हैज़ बीन वाइप्ड आउट। उन्होंने खुद कहा कि सारी कंपनी की नेटवर्थ वाइप आउट हो चुकी है। ओवर 1 लाख करोड़ ऑफ इक्विटी ब्रोट इन प्रमोटर हैज़ बीन इरोडेड। इवन 1 लाख करोड़ जो प्रमोटर ने भी इरोड किया था, जो 1 लाख करोड़ रुपया जो प्रमोटर ने भी डाला था वो भी खत्म हो चुका है। ऑल द रेवेन्यूज हैज़ बीन, उन्होंने आगे बताया कि कहाँ जो रेवेन्यू आया था वो कहाँ कहाँ पे स्पेंड हुआ है, ऑन लाइबिलिटीज, टैक्सेस, ड्यूज। सो टोटल रेवेन्यू ऑफ, उन्होंने आगे बताया कि टोटल रेवेन्यू जो 10 साल में आया था वो था 6.27 लाख करोड़ का, जिसमें से 4.95 लाख करोड़ स्पेंड हो चुका है एक्सपेंसेस के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाए। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा विल ऑनर द जजमेंट एंड द एजीआर ड्यूज सोट फ्रॉम द कंपनी। उन्होंने कहा हम आपके जो भी जजमेंट है उसका सम्मान करेंगे और हम जो एजीआर का बकाया डेफिनेटली चुकाएंगे। उन्होंने कहा नोट सीकिंग रिकैलकुलेशन नोट रिविजिटिंग द डिमांड। उन्होंने कहा कि हम नहीं रिकैलकुलेशन की तो डिमांड कर ही नहीं रहेंगे, और हम ना तो ये बोल रहे हैं कि आप रिविजिट कीजिए डिमांड के लिए, जो भी हम बोल रहे हैं उसको मतलब कि रिकैलकुलेशन बार बार कीजिए, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट वी विल रिलाई ऑन द डिमांड्स इशूड बाय डीओटी। उन्होंने कहा जितना डीओटी ने पैसा बोला है फर्स्ट टाइम, हम वही पैसा आपसे मांग रहे हैं, आप जो 58,000 करोड़ है उसको पे कीजिए। आगे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द ओनली एसेट दैट रिमेन इज स्पेक्ट्रम। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी एसेट नहीं बचा है, जब ओनली बचा है वो स्पेक्ट्रम बचा है। इसके अलावा जीएसटी का रिफंड आना बाकी है 8,000 करोड़ का, जो अभी गवर्नमेंट ने रिटेन करके रखा है। उन्होंने आगे वोडाफोन आइडिया की तरफ से आया वी आर इन डीप वाटर, हम बहुत ज़्यादा विपत्ति में हैं,
विद फोल्डेड हैंड्स प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ए रीजनेबल पीरियड फॉर 15 ईयर। मतलब कि हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करें, वोडाफोन आइडिया की तरफ से। जो उनके आप देख सकते हैं, जो उनके काउंसल थे मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने खुद कहा, आप बिल्कुल लाइनें साफ पढ़ सकते हैं, विद फोल्डेड हैंड प्रिपेयर टू एक्सेप्ट ए रीजनेबल पीरियड ऑफ 15 ईयर। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमें 15 साल का एक रीजनेबल पीरियड दीजिए, हम आपके लिए हम मतलब कि डेफिनेटली ये जो पेमेंट है उसको कर देंगे। मतलब कि वोडाफोन आइडिया इवन कह रहा है कि उसको 20 साल से अगर 15 साल का भी टाइम पीरियड मिल गया तब भी वो पेमेंट कर देगा। तो देखना होगा आगे 10 अगस्त के दिन क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट फिर से देता है, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया इतना खुद से एफर्ट लगा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट को भी अब पॉजिटिव के साथ आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अगर भारत को छोड़ के जाती है तो और एफडीआई के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। हम देख रहे हैं बहुत सी कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत में आना चाहती हैं, पर अगर वो कंपनी अगर ऐसा वोडाफोन आइडिया की हालत देखेंगे तो उनका रुझान भारत से बदल के इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज पे हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी आगे भारतीय एयरटेल को भी सेम ही चीज़ें कही, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि आपको जो भी बकाया वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आगे एयरटेल से रिलेटेड भी सेम ही चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो आगे एक और न्यूज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आगे देखते हैं, वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन वेदर प्रमोटर्स कैन इन्वेस्ट मोर, एसएस सिरोही। तो एक्सपर्ट एसएस सिरोही ने भी यही कहा कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल आगे यही डिपेंड करता है कि प्रमोटर आगे कितना पैसा इसमें इन्फ्यूज करते हैं। तो एसएस सिरोही जी की तरफ से यही बयान आया है आज, जो एक अच्छे प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया, सो यू आर सेइंग इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर वोडाफोन आइडिया और डू यू वांट टू से दैट इट पॉसिबली वुड बी एन एंड गेम फॉर इट। तो उन्होंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द प्रमोटर, कि ये कंपनी में प्रमोटर शेयर होल्डिंग आप देखते हैं 71% से भी ज़्यादा है, तो ये प्रमोटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर प्रमोटर इसमें पैसा डाल देता है तो कंपनी डेफिनेटली एफ्लोट कर जाएगी। दे आर ए मल्टी डिमेंशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, एंड इट विल डिपेंड ऑन वेदर दे हैव द विल एंड द कैपेबिलिटी टू फाइट इट ऑन इन द करंट टेलीकॉम मार्केट। तो उनका उनके पास इतनी विल पावर है, क्योंकि केएम बिरला बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास इतनी विल पावर है, अगर वो चाहे तो इस कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं। देयर इज डिसरप्शन इन द टेलीकॉम, उनका टेलीकॉम स्पेस में इस टाइम पे डिसरप्शन चल रहा है। इस टाइम पे टेलीकॉम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो जितना कोई कंपनी में पैसा इन्फ्यूज करेगा उतना वो कंपनी ग्रो करेगी। और अभी हमने देखा कि गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर जियो में प्लान किया है, बट अभी भी गूगल ने पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। हो सकता है गूगल का जो $10 बिलियन का जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ $बिलियन बाद में अगर पॉजिटिव वर्डिक्ट है तो वो डाल सकती है, क्योंकि अभी उसका जो पूरा पैसा अभी भी जो है वो बचा ही हुआ है। तो कुछ पैसा अगर इस पर इन्फ्यूज होता तो अच्छा आउटकम हो सकता है। बट फिलहाल अब सबकी नज़रें फिर से किसके ऊपर हो चुकी हैं, 10 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। तो दोस्तों आज फिर से एक पॉजिटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया की तरफ से आई थी मार्केट में, तो जिसकी वजह से भी शेयर आज ज़्यादा नहीं गिरा। क्या थी, वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस ई सिम सपोर्ट इन इंडिया इनिशियली लिमिटेड फॉर आईफोन यूजर। तो आप देख सकते हैं गैजेट 360 डिग्री की तरफ से, जो gadgets.ndtv.com की तरफ से ये आर्टिकल था कि वोडाफोन आइडिया ने ई सिम अब लॉन्च कर दी है, जो इनिशियली आईफोन यूज़र के लिए होगी, बाद में ये जो भी अपने सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप एंड गैलेक्सी फोल्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी। तो वोडाफोन आइडिया सिर्फ तीसरी कंपनी बन गई है टेलीकॉम कंपनी टू इनेबल ई सिम सपोर्ट। तो बेसिकली ये ई सिम सपोर्ट क्या है, मतलब कि आपको फिजिकल सिम की जरूरत नहीं है, आप ई सिम के थ्रू भी इंटरनेट को या अपनी सेलुलर को एक्सेस कर सकते हैं। जो अभी कहाँ पे लॉन्च हुई है, दिल्ली, गुजरात एंड मुंबई में। विद द न्यू एडिशन एलिजिबल वोडाफोन एंड आइडिया कस्टमर विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू पुट इन फिजिकल सिम, मतलब आपको फिजिकल सिम नहीं रखनी है तो एक्सेस द सेलुलर नेटवर्क। सो ठीक है, तो दे विल इंस्टेड बी एबल टू एक्सेस द नेटवर्क थ्रू द इंटीग्रेटेड सिम चिप। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला, न्यू सिम सपोर्ट इज इनिशियली अवेलेबल टू द recent iPhone models, though it will be available expanded to other phones at a later stage। तो हो सकता है कि आने वाले स्टेज में ये अदर फोन्स पे भी अपने को एलिजिबल होते हुए देखने को मिले। अभी तक ये सर्विस सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा था, एयरटेल और रिलायंस जियो प्रोवाइड कर रहे थे। तो ई सिम प्रोवाइड करने वाली ये वोडाफोन आइडिया तीसरी कंपनी बढ़ गई है। इसके अलावा हमने देखा था कि वोडाफोन आइडिया ने एप्पल वॉच पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, सेलुलर सर्विसेज। हमने देखा है पंजाब वगैरह में ये सर्विस स्टार्ट होते हुए अपने को देखने को मिली थी। तो कहीं हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी भी प्रयास में जुटा हुआ है। वोडाफोन आइडिया अपनी मार्केट, अपना जो नेटवर्क है उसको अभी भी एक्सपेंड करता ही जा रहा है। बट फाइनल वर्डिक्ट जो है वो तो 10th ऑफ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, उसके ऊपर फिर से हम सबकी नजरें रहेंगी और बीच बीच में जो भी हलचलें होती रहेंगी इस शेयर में वो हम वन बाई वन करके डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने सारी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मेन आपके सामने कवर कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इतने लीगलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी अगला डिसीजन होगा, जो भी अगली बातें होंगी हम आगे आगे डिस्कस करते रह जाएंगे। तो सो कीप कनेक्टेड विद अस। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।